कॉमन पब्लिक जो होती है वो बहुत डरती है, लाइक लॉयर से, केसेस से, उन सब चीजों से जो हम जनरली देखते हैं। एक कोई भी केस टच हो जा रहा है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, आई एम श्योर यू आर वन ऑफ देम, जो चाहते हैं लोगों की हेल्प करना। तो हाउ टू, मतलब ये बहुत कठिन है, बट स्टिल हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड लॉयर, कि मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि यार ये लॉयर सही है, मेरी हेल्प करना चाहता है जेन्युइनली। कि अगर आप किसी को ऑलरेडी हो, आपके वो साथ है आपके, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करो कि यार ये सही नहीं है, एंड अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सेलेक्ट कैसे करो? देखिए, ये बहुत वाजिब क्वेश्चन है और ये होता है, जो आपका क्वेश्चन है बहुत जेन्युइन है। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अल्टीमेटली गो थ्रू अ रिलायबल सोर्स। लाइकवाइज अगर आप मेरे बारे में भी देखोगे तो यू गेट सो मेनी थिंग अबाउट मी ऑन गूगल। तो कोई इंसान अगर काम कर रहा है ना, प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो आपको उसके बारे में कहीं ना कहीं से दिख जाएगा, विजिबिलिटी एक दिख जाएगी उसकी, आपको उसके बारे में गूगल से दिख जाएगा, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिख जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी रेफरल के थ्रू नहीं जा रहे हो, आप आउट ऑफ नोवेयर किसी एडवोकेट को पिक कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ो। सबके बारे में अवेलेबल होता है, देयर इज नो एडवोकेट, अगर वो सीजन्ड एडवोकेट है और प्रॉपर लिटिगेशन कर रहा है, प्रॉपर केसेस कंटेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके बारे में हम नहीं डालते तो मीडिया डाल देती है। कई बार हमारे भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो डाल देते हैं, रिपोर्टेबल जजमेंट्स होते हैं, वो पढ़ जाते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा लॉयर है तो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिसिंग लॉयर है या नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि लॉ के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगी कि एक बहुत कहावत है कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है। ये सच है, क्योंकि आई हैव सीन केसेस जहाँ पर लेडीज घर में है, वो लॉ कर रही है, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है वो लॉ कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी लॉ कर रहे हैं। तो लॉ इतनी इजीएस्ट फील्ड हो चुकी है, जिसके पास जब भी ऑप्शन है वो लॉ परस्यू कर रहा है। 3 साल की डिग्री उसके पास भी है, 3 साल की डिग्री मेरे पास भी है, उसने भी यही भी क्लियर कर लिया, अब वो एक एडवोकेट आ गया, बट उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उसने जो एग्जाम्स दिए थे ना, वो पढ़ के नहीं दिए थे, वो 30 क्वेश्चन की जो कुंजी आती है वो पढ़ के दिए थे। गोल्ड लॉयर बनना नहीं था, बट अल्टीमेटली सबके लिए सभी लॉयर है। तो आपको बात करते करते उस एडवोकेट से पता चल जाएगा कि ये कितना एक्सपीरियंस, अगर नहीं भी है, अगर आप उनके चैम्बर पे जाओगे, चैम्बर पे नंबर ऑफ क्लाइंट से पता चल जाएगा कि ये कितना, मतलब इज इनटू प्रैक्टिस और नॉट, या फिर टाइम पास के लिए लॉ किया था। और सजेशन मेरा ये है कि हमेशा किसी ना किसी रेफरल के थ्रू जाए, और जिस भी एडवोकेट के पास जा रहे हैं उसके बारे में पता करके जाए, थोड़ा सा रिसर्च करके जाए। एवरीथिंग कम्स विद कॉस्ट। तो मोस्टली जिन लोगों का मैटर स्ट्रेच होता है ना, वो मैटर स्ट्रेच ही इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़े से एक ऐसे किसी के पास चले जाते हैं जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होता है। जब एक्सपीरियंस कम होगा तो चीजें ड्रैग होंगी। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए, इट कम्स विद कॉस्ट, गो टू अ गुड लॉयर, पे हिज और हर फीस, और मैटर कंटेस्ट कराइए, जल्दी खत्म हो। एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी आपको अगर गारंटी देता है किसी भी चीज, हमारी फील्ड में कभी कोई गारंटी नहीं होती ही नहीं है। आप अगर मेरे पास भी आओगे ना कि ये काम कराना है, ऐसे आई ट्राई माय बेस्ट, आई नॉट से करा, क्योंकि जजमेंट मेरे हाथ में है, जजमेंट जज के हाथ में है।